गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बच्चों, आज हम लोग अपनी व्याकरण की पुस्तिका से पाठ 13 सर्वनाम पढ़ेंगे। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। तो बच्चों, संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं और उसके स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को ही हम सर्वनाम कहते हैं। बच्चों, आगे देखते हैं। सर्वनाम ऐसे शब्दों को कहते हैं जिनका प्रयोग संज्ञा के स्थान पर होता है। जैसे सर्व का अर्थ है सब, संज्ञा का अर्थ है नाम। सर्वनाम का पूरा अर्थ है सब नाम, यानी सर्वनाम, सब का नाम। ठीक है बच्चों, सर्वनाम का पूरा अर्थ है सर्वनाम। अब आइए हम सर्वनाम की परिभाषा के विषय में जानते हैं। बच्चों, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। सरल शब्दों में सर्व सब नामों, संज्ञाओं के बदले जो शब्द आते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे उदाहरण है इसका, मैं, तुम, वह, आप, कोई, यह, ए, वे, हम, तुम, कुछ, कौन, क्या, जो, सो, उसका आदि। बच्चों, हम बातचीत करते समय नाम यानी संज्ञा शब्द का प्रयोग बार बार अगर करेंगे तो वो अटपटा लगेगा, इसलिए हम उसके स्थान पर सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं, हम, तुम, वह, वे। बच्चों, आगे देखिए। जो सर्वनाम शब्द वाक्यों में आए संज्ञा या सर्वनाम का संबंध बताते हैं उन्हें हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो बच्चों, इसका उदाहरण देखिए। जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा, यानी ये वाक्य में संबंध बताने का कार्य कर रहे हैं। बच्चों, वही कहानी सुनेंगे जो नई हो। यहाँ पर भी वाक्य में संबंध स्थापित हो रहा है, तो यह संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। बच्चों, आगे देखिए। निजवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम निज यानी स्वयं के लिए प्रयोग किए जाते हैं वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। बच्चों, इसके उदाहरण हैं, मैं यह कार्य स्वयं कर लूँगा। स्वयं का मतलब खुद, वह खुद ही चला जाएगा, यानी अपने आप चला जाएगा। तो यहाँ पर निजवाचक सर्वनाम होता है। आगे देखिए बच्चों। प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। बच्चों, इसका उदाहरण देखिए। पर यह टीवी कौन लाया? तुमने क्या खरीदा? यहाँ पर प्रश्न किया जा रहा है, तो ये कौन सा सर्वनाम हुआ बच्चों? प्रश्नवाचक सर्वनाम हुआ। बच्चों, अब इस पाठ से हम कुछ अभ्यास कार्य करेंगे। देखिए, रेखांकित सर्वनाम शब्द किसके लिए प्रयोग किए गए हैं इसको लिखना है। तो यहाँ पर देखिए, मैं है ना, मैं किसके लिए प्रयोग किया जा रहा है? आयुष के लिए। आयुष बोला मैं आज बहुत खुश हूँ, तो मैं किसके लिए प्रयोग किया गया है बच्चों? आयुष के लिए। ठीक है। अगला देखिए। अमन ने कमल से पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अब तुम, यहाँ पर तुम किसके लिए प्रयोग किया गया है बच्चों? कमल के लिए। अगला देखिए। नेहा ने दादी से पूछा, क्या आप मेरे साथ घूमने चलोगी? यहाँ पर आप किसके लिए प्रयोग किया गया है बच्चों?
दादी के लिए। आगे देखिए, अध्यापिका ने छात्र को कॉपी देकर कहा, इसे मेज पर रख दो। किसे मेज पर रख दो? तो किसके लिए कहा जा रहा है? कॉपी के लिए। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, निम्नलिखित वाक्यों में उचित सर्वनाम शब्द भरिए। अब देखिए, जैसा करोगे, यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन दिया गया है बच्चों, वैसा, जैसा। तो यहाँ पर क्या आएगा? जैसा करोगे वैसा भरोगे। वहाँ डैश बैठा है, क्या और कौन? तो यहाँ पर क्या आएगा बच्चों? वहाँ कौन बैठे हैं? मैं और वे। तो यहाँ पर ऑप्शन में से आएगा वे। वे हंस रहे हैं। अब डैश जा सकते हो, तुम और वे। यहाँ पर आएगा बच्चों, अब तुम जा सकते हो। कमरे में डैश बैठा है, कौन और क्या? तो इसका उत्तर होगा बच्चों, कमरे में कौन बैठा है। अब आगे देखिए बच्चों, नीचे दिए गए वाक्यों के रेखांकित सर्वनामों के भेद बताने हैं आपको। बाहर कोई खड़ा है, उसे भीतर बुलाओ। बच्चों, यहाँ पर कोई जो शब्द है वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। दूसरा है, दरवाज़ा कौन खटखटा रहा है। तो यहाँ पर कौन जो शब्द है बच्चों, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। आप यहाँ कब आए? यहाँ पर आप शब्द जो है पुरुषवाचक सर्वनाम। अब आगे देखिए बच्चों, यह साइकिल की ओर इशारा करते हुए मेरी है, यानी कि जो साइकिल है वो मेरी है, वो निश्चय है। तो यहाँ पर ये निश्चित सर्वनाम है, निश्चयवाचक सर्वनाम है। मैं स्वयं बाजार जाकर फल ले आऊँगा। यहाँ पर ये मैं स्वयं जो है ये निजवाचक सर्वनाम आता है। आगे देखिए बच्चों, नीचे सर्वनामों के स्थान पर सही सर्वनाम का प्रयोग करके वाक्य को दोबारा बनाना है। तुमने वहाँ कोई को देखा। यहाँ पर कोई क्या होगा बच्चों? गलत है। तुमने वहाँ किसी को देखा। आगे है, पिताजी तुम फ़ोन पर क्या बात कर रहे हो। यहाँ पर तुम के स्थान पर बच्चों आप आएगा, यानी पिताजी आप फ़ोन पर क्या बात कर रहे हो। फिर आगे देखो बच्चों, मोहन जरा देखो तो बाहर क्या आया है। यहाँ पर क्या की जगह पर बच्चों कौन आएगा। मोहन जरा देखो तो बाहर कौन आया है। फिर आगे देखो बच्चों, जो मेहनत करेगा उसी सफल होगा। उसी की जगह वह, जो मेहनत करेगा वह सफल होगा। अगला है बच्चों, मेरे को भी अपने साथ ले चलो। यहाँ पर मेरे के स्थान पर मुझे आएगा, मुझे भी अपने साथ ले चलो। तो बच्चों आपने देखा, अब आगे कुछ सीखे कि पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम, मध्यम और अन्य। तो उत्तम में मैं और हम आता है, मध्यम में तुम और आप आता है, और अन्य में वह और वे आते हैं। बच्चों अब यहाँ पर देखिए एक पजल गेम है, अब इसको आप देखेंगे, पढ़ेंगे और इसमें से सर्वनाम शब्द को अलग करेंगे। आई बात समझ में? तो बच्चों, सर्वनाम आपका भविष्य उससे बनता है जो आप आज करते हैं, कल नहीं। धन्यवाद।